हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जगन्नाथ। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और स्वागत करती हूँ आप सबको मेरे चैनल आदिशक्ति की दुनिया में। काफ़ी टाइम से ब्लॉगिंग बंद कर दिया और फंबल भी मार रही हूँ। अभी मेरे अंदर वो स्पॉन्टानिटी, जो स्पॉन्टानियस होता है ना, वो नहीं है ना। पहले की तरह मैं एक्टिव हूँ। बस मतलब अब तो कुछ डिफरेंस आपको लग रहा होगा। क्या पता लग रहा है कि नहीं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ, मेरे अंदर जो बहुत बड़ा डिफरेंस हुआ, वो जो चेंजेस हुआ, वो मैं शेयर करूँगी। और आज के थंबनेल से आपको पता चल रहा होगा कि अभी मैं आज मैं क्या बताने जा रही हूँ। काफ़ी टाइम आपको लग रहा होगा, आप जैसे जैसे मैं डेवलप करती जा रही थी ना, जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, मेरा व्यू बढ़ने लगा था, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ने धीरे धीरे बढ़ रहे थे और मैं उतना ही नीचे नीचे जा रही थी। और मेरे अंदर की जो क्वालिटी, मेरे अंदर की जो बोलते हैं ना मोटिवेशन, मेरे अंदर की जो क्या बोलते हैं, एक इंटरेस्ट, विल, जील, जो भी कह सकते हो, वो ख़त्म हो रहा था। और जिस चीज़ को मैं नोटिस नहीं कर पा रही थी, ये मेरे को कोरोना के टाइम से हो रहा था। शायद शेयर किए हूँ कि नहीं, मुझे नहीं पता। इससे पहले मेरे साथ हुआ था। मैं कोरोना के बाद भी डिप्रेशन में गई थी। लेकिन होता है ना, उस चीज़ को कोई नोटिस नहीं करता। हम मिडिल क्लास की क्या डिप्रेशन, क्या एंग्जाइटी, वही चीज़ अगर कोई सेलिब्रिटी बोलता है तो तुरंत काउंसलिंग स्टार्ट होता है। कोई रिच घर के बच्चे हो गए या मैं फैमिली मेम्बर होगा तो वो लोग एंग्जाइटी, डिप्रेशन को समझते हैं। लेकिन हम जैसे मिडिल क्लास लोगों को अगर अपना जो डिप्रेशन, एंग्जाइटी अगर ऐसा होता है या कुछ भी मूड स्विंग कुछ भी होता है ना, हम दब जाते हैं और अपने अंदर अपना ही जो इमोशन होता है उसको ख़त्म कर देते हैं। अंदर ही अंदर घुटन होती रहती है, घुटते रहते हैं कि हमें कोई पूछता तक नहीं कि आपको क्या हो रहा है क्या नहीं। बस सब कुछ ना कुछ अपने बातें, ताना, कुछ ना टिप्स, सजेशन, बहुत सारे तरह तरह की बातें करने लग जाते हैं आपको। तो वही सब हो रहा था मेरे साथ। जैसे कि आपने देखा होगा, मैं अभी प्रीवियस टाइम फरवरी लास्ट में मैं उड़ीसा गई थी और वहाँ से 5 मार्च में भी मैंने रिटर्न किया था, 5 या 6 को। एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, रिमेंबर नहीं है। तो उसके बाद मैंने ब्लॉग बनाई थी, मैं उड़ीसा से क्या क्या लाई हूँ। और उसके बाद मैं बहुत सीरियस हो गई थी। मेरे दोनों चैनल, उड़िया और हिंदी, दोनों के लिए बराबर मैंने पोस्ट कर रही थी, बराबर मैंने शॉर्ट्स अपलोड कर रही थी, मैंने मोटिवेशनल स्टेटस लगा रही थी, शॉर्ट्स बना रही थी, मैं ब्लॉग्स भी रेगुलर बना रही थी। लेकिन यूँ अचानक क्या हुआ कि मैंने कुछ नहीं बनाए, सब बंद हो गया। मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था फ्रेंड्स, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरे को सब दुश्मन जैसे लगने लग गए, मेरे को रोना आ रहा था, मेरे को किसी से बात करने का मन नहीं हो रहा था। और पूरा मार्च और पूरा अप्रैल गया, आज जाके मैं इतनी लगाई हूँ, ये जो सिंदूर है, बिंदी है, ये सब आज लगाई हूँ इतने टाइम गैप के बाद। ना मेरे को अच्छे कपड़े पहनने की मतलब मैं ये चीज़ बताऊँगी अच्छे से डिटेल में, अभी शॉर्ट में बता रही हूँ, क्योंकि क्या पता अभी थोड़ा व्यूअर्स कम भी होंगे। अभी कितने लोग मेरे को देख रहे हैं मुझे नहीं पता, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाके मैं शॉर्ट में बताती हूँ, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो मेरे को ना अच्छे कपड़े पहनने का मन नहीं हो रहा था, मेरे को कुछ सजने संवरने का मन नहीं हो रहा था। मैं बस एक ही मेरे दिमाग में होता था, बस आयांश के लिए ये टास्क है, सुबह से रात तक मेरे को ये करना है। वो आयांश भी क्या खा रहा था, क्या पी रहा था, वो भी मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। जैसे एक रूटीन में, फ्लो में करते हैं ना, बस नहलाना, खिलाना, खाना बनाना, स्कूल छोड़ना, क्लास छोड़ना, तो वही काम बस एक मैं कर रही थी। जैसे होता ना मशीन, रोबोट, वैसे वैसे टाइप का मैं बन गई थी। मेरे को बस रोज़ 4 से 5 किलोमीटर चलना होता था सुबह सुबह, ये सारा काम करना, वो सारा काम करना, और मेरे अंदर की सारा कुछ ख़त्म हो रहा था। और फिर मेरे हस्बैंड को, वैसे तो आपको पता है कैसे है, और उनको कुछ बताने में कोई फ़ायदा नहीं है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैं किस सिचुएशन में, किस दौर में गुजर रही हूँ, उनको बस बातें बनाना आता है। तो मैं उस चीज़ को
उनको इतना बोलना भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि इससे पहले जब मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुकी थी, बहुत बार 2 टाइम्स, बहुत बार ऐसा हुआ कि मैं खुद जाके ट्रीटमेंट होती हूँ डॉक्टर के पास, क्योंकि उनको बोलूँगी भी तो वो मजाक उड़ाते हैं। और मेरा क्या हो रहा है ये सिर्फ मेरे को पता। मेरा सिर्फ आंसू टपक रहा था मुझे, लेकिन रीज़न नहीं पता होता था कि मैं क्यों रो रही हूँ। मुझे ये नहीं पता था होता कि मेरे को रोना क्यों आता है। मैंने सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर लिया, मानो जैसे मुझे कोई बड़ी बीमारी हो गई, और मेरे को किसी से बात करना तक भी मंजूर नहीं था, किसी से फ़ोन करना भी मुझे इंटरेस्ट नहीं था, कोई फ़ोन करे तो मेरे को बात करने को इंटरेस्ट नहीं था, कुछ भी नहीं था। और ये इतने टाइम से मेरे अंदर चल रहा था, और वो धीरे 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 इतना डीप हो गया कि पूरा 2 मंथ 1.5 मंथ मुझे पता ही नहीं चला मैं क्या कर रही हूँ। ब्लॉग तो बना नहीं पा रही थी, जो भी कुछ कुछ मेरे पास था ड्राफ्ट में पड़ा था उसी को बस सेंड कर रही थी। ऐसा ना हो कि मेरे व्यूअर्स कम हो जाए। कभी कभी मन नहीं हो रहा था कि मैं किसी से बात भी करूँ, कहीं जाऊँ, कुछ करूँ, पता नहीं वो जो सिचुएशन है ना, मैं सच में मैं भी आपके साथ एक्सप्रेस नहीं कर पाती हूँ। लेकिन हाँ, आई एक्सेप्ट दैट आई एम गोइंग थ्रू इन डीप डिप्रेशन एंड एंजाइटी। ये मैंने पास में एक डॉक्टर है, उनसे बात की। वो स्किन एंड डर्मेटोलॉजिस्ट है, उन्होंने सजेस्ट किया है डॉक्टर। मेरे हस्बैंड की इग्नोरेंस में मैं जाके डॉक्टर को दिखाई, काउंसलिंग की। उनका एक सेशन था, पूरा 40 मिनट का एक सेशन था। उसमें उन्होंने मेरे ख्याल से 70 80 या 100 तक क्वेश्चन था। उसमें से उन्होंने 50 to 60 क्वेश्चन मेरे को पूछा उन्होंने। और उस दौरान उन्होंने बोला, ऐसा क्या आपके साथ हो रहा है जो आपको मेंटली बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचाता है। मेरे आसपास बहुत कुछ हो रहा है। कभी कभी होता है ना, कुछ चीज़ें हम किसी को बता नहीं सकते, लेकिन वो अंदर आपको खाए जा रहा है। एक ज़माना था जब आपको कोई टेंशन होता ना, आप एकदम पतले हो जाते हैं, आप कमज़ोर हो जाते हैं। लेकिन अभी का ज़माना है ना, अगर आपको कोई टेंशन खा रहा है अंदर से, तो आपका वेट ग्रो मतलब वेट गेन होता है, ठीक है। तो वही चीज़ बोला है, आपके साथ ऐसा क्या हो रहा है जो आप इस हालत में हो। और मैं जो हालत में हूँ, शायद मैं किसी को बता पाती, मैं बहुत जल्दी जल्दी हल्का हो जाती। मैं नहीं बता पा रही हूँ, यही मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कुछ चीज़ें होता है ना, आप चाह कर भी नहीं बोल सकते। आप मर जाओगे और आपके साथ वो बातें चली जाएगी, लेकिन आप बोल नहीं पाओगे। और जब आप बोल नहीं पाते हो ना, तो आपको डिप्रेशन होता है, आपके अंदर एंजाइटी होता है, आपको बार बार पैनिक होता है, आप बार बार पैनिक होते हो। मैं ना बहुत ज़्यादा पैनिक होती हूँ। आयांश चल रहा है ना, अरे क्या हो गया, सही से पहुँच जा ना। आयांश वॉशरूम भी जाएगा ना, मेरा बच्चा गिर तो नहीं गया। आयांश स्कूल गया, ठीक से पहुँचा ना। मतलब मैं तो अभी ऐसे बोली हूँ, लेकिन मेरे अंदर जो डर हो क्रिएट हो रहा है ना, वो चीज़ मैं नहीं बता पा रही हूँ। मेरे को एक साथ पैनिक हो रहा है, मतलब अटक आ रहा है। एक साथ में मेरा हाथ पैर शिवरिंग हो रहा है एकदम से। जब मैं पैनिक अटैक में होती हूँ ना, मेरा दिमाग कुछ काम नहीं करता, सुन होता है, मेरे हाथ पाँव कांपने लगते हैं। मेरा हाथ पाँव चलता नहीं, जैसे पैरालाइज टाइप हो जाती हूँ। एंजाइटी जो होता है, डिप्रेशन। और ये चीज़ मैं नहीं समझ पाती थी। मुझे लगता था मेरे को कुछ बीमारी हो गई, मेरे को कोई शायद कैल्शियम आयरन की डेफिशिएंसी हो गई, जिसकी वजह से मेरे को इतना वीक फील हो रहा है, जिसकी वजह से मेरा ये दिमाग ब्लैंक हो रहा था। मेरे को आयंस को पढ़ाने को भी मन नहीं हो रहा था, कोई काम करने को भी मन नहीं हो रहा था। उसी हालत में भी मैं कई दिनों तक ब्लॉग बनाई हूँ, लेकिन उस वो दौरान भी मेरा डिप्रेशन के दौरान था, और मुझे नहीं पता था, मेरे अनजान में वो सब कुछ मेरे साथ हो रहा था। और धीरे धीरे ये चीज़ इतना बढ़ गया ना, क्या बताऊँ मैं आपको। और डॉक्टर ने बोला इसका कोई इलाज नहीं है। इसका इलाज मतलब कोई ऐसा मेडिकेटेड इलाज नहीं है जो मेडिसिन खाओ और ठीक हो जाओ। आपको मन बहलाने के लिए कुछ मेडिसिन देते हैं, लेकिन वो कोई फ़ायदा नहीं है। इसके लिए आपको एक पॉजिटिव माहौल चाहिए होता है। आप इसके लिए आपको एक सूदिंग
जो क्या बोलते पॉजिटिव पॉजिटिव और स्वीट वॉइस, एक सॉन्ग जो होता है ना वैसे टाइप का वॉइस चाहिए आपको होता है, माहौल चाहिए होता है, आपको डिसिप्लिन लाइफ चाहिए होता है, आपको ऐसा एक एटमॉस्फेयर चाहिए होता है जहाँ आप थोड़ा अपना मी टाइम, पर्सनल टाइम, यहाँ तक कि अपने आप को टाइम दे पाओ, अपने आप को पहचानो, मिरर के सामने खड़े होके आप किस सिचुएशन में हो और आपको थोड़ा बेटर फील हो, लोगों के साथ बात करो, फिर जाके आप सोशलाइज होगे तो चलता है। तो डॉक्टर ने ये सब किया और इसमें से मैं कोई एक भी काम नहीं करूँगी, नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मेरा फैमिली इधर है। मैं अगर किसी को बोलूँगी कि मैं डिप्रेशन में हूँ, एंग्जाइटी में हूँ, मेरे को पैनिक अटैक हो रहा है, तो सब मेरा मजाक बनाएंगे, क्योंकि आई एम बिलोंगिंग फ्रॉम ए वेरी मिडिल क्लास फैमिली, जहाँ डिप्रेशन का कोई मतलब नहीं होता। यहाँ डिप्रेशन मतलब अरे तुझसे तो बड़े बड़े, किसी को भी बोलोगे ना, अरे तुझसे तो बड़े बड़े टेंशन में हम हैं, तेरे को क्या हो जाता है। तो यही होता है, किसका कैपेसिटी कितना होता है, मैं इतने सालों से क्या झेल रही हूँ, मेरे साथ क्या हो रहा है, वो मेरे को ही पता है ना, दुनिया वालों को थोड़ी पता है। तो इस वजह से मैं नहीं बता पाऊँगी, नहीं बता पाती हूँ। और डॉक्टर ने जो इलाज मेरे को बताया कि आपको एक पॉजिटिव माहौल चाहिए, आपको जाना चाहिए, उसमें से एक ही चीज़ कर सकती हूँ कि मैं अच्छा अच्छा भजन सुनती हूँ, थोड़ा मोटिवेशनल जो होता है, इन्फ्लुएंसर जो होते हैं उनका कोट देखती हूँ, पढ़ती हूँ, सुनती हूँ। और भजन हो गया थोड़ा सा, जैसे गायत्री मंत्र हो गया, जैसे कोई अच्छा सा सॉफ्ट सॉन्ग हो गया, वही सुनती हूँ। लेकिन बाकी जैसे कहीं जाके वेकेशन मनाऊँ, किसी को बोलूँ, मेरे से कोई पॉजिटिव बात करेगा, ये मेरे घर में होना नामुमकिन है। मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है, क्योंकि जो लोग आपको टॉर्चर करते हैं, जो ही आपको मेंटली असल्ट करते हैं, वही लोग कहाँ आपको दर्द, आपका दर्द समझेंगे, है ना। तो वही सिचुएशन है। तो इस वजह से काफ़ी टाइम से नहीं आ रहा था, और आपको लग रहा है इसका तो बहाना होता है, हमेशा ब्लॉग मतलब छोड़ देती है, फिर आ जाती है। लेकिन मैं चाह कर भी क्या कर सकती हूँ, मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा था, और ये हो गया मेरे साथ। और आज 1.5 महीने के बाद, 2 महीने के 2 मंथ के बाद, मैं आज थोड़ा सा ऐसे सच सवर के, मेरे को ज़्यादा अफेक्ट हुआ अभी जो एक संक्रांत हुआ था ना, उसके बाद से मेरे को कुछ पता नहीं चला। यहाँ तक कि मेरे को किसी का कॉल आता है ना, किससे बात करने को भी मेरा मन नहीं करता, और उसका मजाक भी मेरे हस्बैंड बनाते हैं कि तेरे को क्या हो गया, किससे बात भी नहीं करती, ये वो। और मैं, ऐसा सिचुएशन भी हुआ ना, मैं उनके पैर पड़ गई मेरे हस्बैंड की, प्लीज़ शांत हो जाओ, मेरे को थोड़ा जीने दो। मतलब पता नहीं चल रहा था मेरे अंदर क्या हो रहा था, कोई बात करने से भी मेरे को चिड़चिड़ापन हो रहा था। मैं उनको बस हाथ पाँव जोड़ रही थी, ज़्यादा आवाज़ से कोई बात मत करो। कोई ऊँची आवाज़ से भी बात करता था ना, मेरे को उसी से भी पैनिक होता था, मेरे दिमाग काम नहीं कर रहा था, मेरे ये सब फट रहा था एकदम से। और मेरा अंदर इतना दिमाग ब्लैंक हो चुका था ना, शॉर्ट्स क्या बनाऊँ, क्या मोटिवेशनल कोट शॉर्ट्स बनाऊँ, क्या बनाऊँ मैं। यहाँ से जब आप ब्लैंक होते हो, क्या ही आपको करना आएगा बताओ ना। तो वही हो रहा था, मैं उनके पाँव पड़ चुकी थी कि बोलो, और वो समझने को ही रेडी नहीं थे, वो और चिल्लाते थे और बोलते थे और ज़ोर से बात कर रहे थे, क्या हो गया तुझे, ये वो, मतलब होता है ना आपको। तो वही रहा, बहुत लंबा वीडियो हो गया, और क्या बोलूँ। तो मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूँगी, अगर मेरी तरह कोई इतने टेंशन में हो, उससे पहले आप अपने आप को सही करने की कोशिश करो। कोई दुनिया आपको ट्राई नहीं करेगा अच्छा करने के लिए, बचाने के लिए, आपको खुद ही इस सिचुएशन से निकालना पड़ेगा। और मैं ही खुद निकली हूँ इससे, और अभी तक मैं पूरी तरह सही नहीं हूँ, इस वजह से मेरा ब्लॉग वगैरह थोड़ा नहीं आ रहा है सही से। और मेरे को मोबाइल उठाना, कैमरा उठाना, ब्लॉग बनाने का भी मन नहीं करता। यहाँ तक कि मेरे को खाना बनाने का, जो मैं रेसिपी भी शेयर कर रही थी आप लोगों के साथ, वो सब भी मेरे को कुछ करने का मन नहीं हो रहा था। तो बस जैसे जीने के लिए खाना खाते हैं तो वही बना लेती थी फटाफट से, कभी खाई कभी नहीं खाई, कभी सो गई, दिन भर रोना, दिन भर रोना, रो रो के हालत ख़राब करना, ऐसे हो रहा था मेरे साथ। तो वही
समझ में तो आ गया कि हाँ मैं डिप्रेशन में हूँ, लेकिन कब सही होंगी कुछ पता नहीं। आप सबको रिक्वेस्ट है, आप लोग ऐसे सिचुएशन में कभी मत जाना। उससे पहले अपने आप को सही करना, हमेशा स्माइल करना, हमेशा अच्छे से आप मतलब जितना हो सके पॉजिटिव रहना। तो आज के लिए इतना ही, रहती हूँ। अगर पॉसिबल हुआ, कुछ अच्छा लगा तो बीच बीच में मेरा ब्लॉग आएगा और शॉर्ट्स भी आएगा। और तब तक के लिए आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, मेरे चैनल को शेयर कर दीजिए। और आप अगर ऐसे शेयर करेंगे ना, मेरे को मोटिवेशन भी मिलेगा। मैं कितने भी बीमार हो जाऊँ, मैं आके आपके लिए ब्लॉग बनाऊँगी। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, वो चीज़ आदिशक्ति की दुनिया। एंड मेरा जो सोर्स है आदिशक्ति 1803, और मेरा उड़िया चैनल है आयंस मम्मा। आप जाके वहाँ भी सर्च कर सकते हो, देख सकते हो। आज के लिए इतना ही। जय जगन्नाथ, टेक केयर।